इसमें हार्ट अटैक को कैसे ये कम करता है, जो लेता है उसके क्या फायदे होते हैं, कितने लोगों की हम जान बचा सकते हैं इससे? तो ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि थैलेसीमिया होता क्या है और इसमें बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ही होनहार, और इनका जो लाइन है क्या है डॉक्टर साहब जरा बता दीजिएगा। आपको कैसे लोग जानते हैं? मेरी रफ्तार है मेरी पहचान। तो इनकी रफ्तार ही इनकी पहचान है। तो हम मिलते हैं डॉक्टर विश्वदीप केसरवानी जी से, जो कि एमडी पैथ हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डीसीएच भी हैं, और ये नाज ब्लड बैंक के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं। तो आज इनसे हम लोग मिलते हैं और इस पर बात करते हैं जो ब्लड देने से क्या मिथ है लोगों के अंदर और क्या कितनी सच्चाई है। तो बात करते हैं इनसे। जी बताइए डॉक्टर साहब। जैसा कि हम लोग ब्लड डोनेशन के बारे में जानते हैं कि ब्लड डोनेशन के बारे में कई सारे मिथ हैं, हमारे यंगस्टर में भी, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें भी, कि उनको सबसे पहले तो लगता है कि बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, कि बहुत दर्द होता है, इस वजह से वो ब्लड बैंक तक नहीं आते ब्लड डोनेट करने के लिए। दूसरा चीज़ है कि वो डरते हैं कि कहीं उनको शरीर में कमजोरी आ जाएगी, उनकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, वीकनेस आने लगेगी, उनके शरीर का खून कम हो जाएगा, है ना, वो अनफिट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सारा मिथ है, ये मिथ है। तो ये जितनी बातें डॉक्टर साहब ने बताया है इसमें कोई सा भी जरा भी सच्चाई नहीं है और ये मिथ है, कुछ भी नहीं होता है ब्लड देने से, किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती। इसके फायदे बता दीजिए डॉक्टर साहब। क्या फायदे इसके दो तरीके से होते हैं। एक तो जो लेने वाला है रेसिपिएंट, उसको फ़ायदा होता है कि भाई वो अपने कोई भी लाइफ सेविंग मेडिसिन है ये, उससे उसकी जान बच जाती है। दूसरा जो है डोनर जो देता है ब्लड, उसको डिफरेंट टाइप्स के फ़ायदे होते हैं, जैसे कि उसको नए रेड ब्लड सेल बनते हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, उसको हार्ट अटैक के चांसेस में काफ़ी कमी आ जाती है, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी में कमी देखने को मिलती है, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ब्लड में अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं उसको देखने में कमी आती है। तो इससे हमारे बॉडी को एक नया न्यू सेल्स मिलते हैं, उससे हमारी बॉडी जो है एक अलग न्यू सेल्स को बनाती भी है, जिससे कई सारे डिफरेंट फ़ायदे होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने ये बताया कि देखिए स्ट्रोक का मामला कम हो जाता है, हार्ट अटैक का मामला कम हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हार्ट अटैक देख रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा यंग लोगों में भी होने लगा है। तो इसमें हार्ट अटैक को कैसे ये कम करता है? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग बहुत लंबे समय से कोई डोनेशन नहीं करते हैं या फिर हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होता है, तो हमारा ब्लड जो है कंपोनेंट वो थिक होने लगता है। थिक इन द सेंस उसमें आरबीसी बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने लगती है, तो हमारी ब्लड हार्ट को जो है वो एक्स्ट्रा ब्लड को पंप करना पड़ता है। तो धीरे धीरे वो क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हार्ट मसल जो है वो अधिक पंपिंग की वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशन में आने लगती है, या फिर हमारा ब्लड जो है एक्स्ट्रा थिक होने की वजह से उसमें क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बन जाती है, जो एम्बोलाई बन के फिर वो हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन नाम की कंडीशन करा सकता है। तो ये देखिए कितना मतलब बड़ी बात है कि अगर आप एक डोनेट करते हैं ब्लड, तो अपने लिए कितनी बड़ी बीमारी से प्रिवेंट करते हैं। और इसमें देने वाले को जो लेता है उसके क्या फायदे होते हैं, कितने लोगों की हम जान बचा सकते हैं? देखिए हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में जो है 18% जो ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो वॉलंटरी डोनर हैं वो इंडिया में 2% से भी कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि सिटीज़ में तो रेशियो कम है, बट रूरल एरियाज़ में ये रेशियो बहुत ही ज़्यादा है कि उनको टाइमली ब्लड ना मिलने की वजह से वो अपनी लाइफ गंवा देते हैं। अब वो चाहे वो एक्सीडेंटल प्रोसीजर हो या फिर प्रेगनेंसी हो या फिर कोई मेजर सर्जरीज़ हो, हार्ट सर्जरीज़ हो, कोई न्यूरो सर्जरीज़ हो जिसमें ब्लड लॉस ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर प्रॉपरली उनको प्रॉपर टाइम पे ये ब्लड नहीं मिला या ये ब्लड मेडिसिन नहीं मिली तो उनकी जान जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए ब्लड नहीं मिलने से बहुत से लोगों की जान चली जाती है, और ब्लड एक ऐसी चीज़ है, हमें लगता है इसको मार्केट ऐसे बना नहीं सकते। ये इकलौता ऐसी मेडिसिन है, मैं तो इसको मेडिसिन ही बोलता हूँ, इकलौती ऐसी मेडिसिन है जो कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई भी केमिकल से बनाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को ही दे सकता है। और हमें लगता है कि ये सबको बहुत आगे बढ़ के करना चाहिए, क्योंकि इतनी बीमारी से अपने आप को भी बचाता है। भाई कोलेस्ट्रॉल, इस समय क्या करना है आपको इस तरीके का अगर आपका। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक बात बताइए कि जब हम ब्लड लेते हैं तो कितना HB होना चाहिए, कितनी वेट होना चाहिए, क्या उनका एज होना चाहिए, इस तरीके के क्या रहता है? क्या होता है, डोनर क्राइटेरिया होता है जो हमारी जो मेडिकल ट्रांसफ्यूजन काउंसिल्स हैं उन्होंने एक डोनर क्राइटेरिया बना रखा है कि उसमें मिनिमम वेट जो होना चाहिए आपका 50 होना चाहिए, तो ही वो डोनेशन के लिए एलिजिबल है। उसका हीमोग्लोबिन जो कंपोनेंट है वो 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होना चाहिए,
उसको कोई ऐसी सीरियस डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई हार्ट डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई न्यूरल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई वो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन पे ना हो, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई स्किन डिजीज़ का कोई पेशेंट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन या कोई ब्लड थिनर खाता हो, तो वो तो ऐसे लोग डोनेशन नहीं कर सकते। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि बहुत लोग पूछते हैं मुझसे अक्सर कि फीमेल्स डोनेट कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। यस, ऑफ कोर्स फीमेल्स डोनेट कर सकती हैं। हम लोग करते हैं। और हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, डॉक्टर नाज फातिमा, ये रेगुलर हमारे ब्लड बैंक की डोनर रही हैं, तो ऑफ कोर्स फीमेल डोनेट कर सकती हैं। हाँ, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे लैक्टेटिंग मदर हैं, या फिर प्रेग्नेंट मदर हैं, या कोई एनीमिक प्रेगनेंसी है, वो डोनेट नहीं कर सकती। अदरवाइज अगर वो हेल्दी फीमेल है तो वो बिल्कुल डोनेट कर सकती है। तो महिलाओं, आप भी जाइए, सारी लड़कियां आज से ब्लड डोनेशन का काम शुरू कर दीजिए और ब्लड डोनेट करिए। अपने साथ साथ 3 लाइफ भी, हमारे ख्याल से जब एक हम ब्लड देते हैं तो हम लोग 3 लोगों की जिंदगी बचाते हैं। वो उसके बारे में बताइए कि कैसे। जब हम लोग डोनेट करते हैं तो हम लोग होल ब्लड डोनेट करते हैं, तो उसको हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं। जो उसमें कॉमन कंपोनेंट्स हैं वो PRBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, ये कॉमन कंपोनेंट है। इसके अलावा भी कंपोनेंट्स बनते हैं, लेकिन ये कॉमनली जो एवरी ब्लड बैंक लगभग बनाने लग गया है, तो उससे हम लगभग 3 जिंदगियां बचा सकते हैं। अगर हम एक जो जी, है अगर कोई डेंगू का पेशेंट है तो हमने उसको प्लेटलेट दे दिया, है ना, उससे हमने लाइफ सेव कर लिया। अगर कोई ब्लीडिंग वाला पेशेंट है जो लगातार ब्लीड कर रहा है, उसको हम लोग प्लाज्मा दे दिए, या फिर जो जिसका हीमोग्लोबिन कम है उसको हमने PRBC दे दिया। तो मुझे लगता है कि आगे आना चाहिए, और हमारे यूथ को तो खासकर जो आजकल रील देखते भी हैं वो समझते भी हैं। हमें लगता है कि एक तरीके से आप एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, एक ह्यूमन जो है दूसरे ह्यूमन का इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। और ये एक ऐसी चीज है जो आज नहीं तो कल हर किसी के घर में, हर किसी की फैमिली में आना ही आना है। हर किसी के फैमिली में, पेरेंट्स में कोई ना कोई ओल्ड एज होगा, उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट आएगी। बहुत सारे जो फैमिलीज होती हैं उनमें प्रेगनेंसी होती हैं, डिलीवरीज होती हैं, सिजेरियन होते हैं, कोई अनवांटेड डिजीज़ आती है। तो मुझे लगता है कि हर घर में ये चीज़ आएगी ही, तो हम सबको आगे आना चाहिए, ताकि कभी ऐसा कोई कंडीशन ना हो कि कोई ब्लड की कमी की वजह से किसी की लाइफ जाए। अच्छा, हम लोग हॉस्पिटल में ये देखते हैं कि ऐसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन जहाँ बात कर लो कि भाई ब्लड चाहिए, गायब हो जाते हैं। फिर कोई कहता है कि हम ये मेडिसिन ले रहे हैं तो हमें ये बीमारी है, अभी हमने डोनेट किया। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये बहुत कॉमन है कि अपने ही रिश्तेदार अपने घर का दे नहीं देते हैं, अपने ही लोग नहीं आते हैं आगे। एक डर बना हुआ है, पता नहीं, मतलब ये डर क्यों नहीं खत्म हो रहा है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब आजकल तो इतना अवेयरनेस आ गई है, लोग पता नहीं क्यों नहीं आना चाह रहे हैं। जबकि ये ऐसी चीज है कि कभी आपका शरीर से ऐसा नहीं है कि ये आपने दिया तो ये हमेशा के लिए कम हो गया। अच्छा, न्यू बनता रहेगा। जी डॉक्टर साहब, अगर हमने आज ब्लड दिया तो कितने देर में हमारा जो बॉडी होता है वो उतना वॉल्यूम को कवर कर लेता है, और नया हम कब वापस ब्लड दे सकते हैं? जनरली हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है, जो हम लोग 350 ml या 400 ml जो ब्लड डोनेट करते हैं, वॉल्यूम तो हमारा 24 आवर्स टू 48 आवर्स में कवर हो जाता है। रेस्ट रही जो हीमोग्लोबिन का, तो वो भी 1 मंथ या 1.5 मंथ में कवर हो जाती है। और उसके बाद जो है 3 मंथ, एवरी 3 मंथ के बाद हमारा डोनर जो है फिर से एलिजिबल हो जाता है डोनेट करने के लिए। देखिए, कितनी अच्छी बात है, हमारी बॉडी का ये फंक्शन है, ये बॉडी का हमारा फंक्शन, ये हमारे कुदरत ने ये बनाया है। अगर कुदरत ने ये ना बनाया होता तो एक चीज होता कि चलो भाई देने के बाद अगर कोई जैसे घट जाता है या कुछ ऐसा होता, हाँ, तो फिर एक बार सोचने की बात है। यानी कि कुदरत ने बना के भेजा है कि भाई दो, ऐसा बना के भेजा है कि आप किसी दूसरे के काम आइए, जाइए, आप किसी की हेल्प करिए। तो ये भाई आप लोग भी हेल्प करना शुरू करिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लीजिए शुगर है पेशेंट को, तो क्या वो दे सकता है ब्लड? नहीं, अगर वो शुगर की रेगुलर मेडिसिन में खा रहा है तो वो नहीं दे सकता। और जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस की आपने बात की, तो कितना दिन पहले अगर उसका ट्रीटमेंट खत्म हो गया हो तो वापस दे सकता है? ट्यूबरक्लोसिस जो उसका क्योर हो जाना चाहिए, पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के एटलीस्ट 5 इयर्स तक हम लोग उसको डिफर्ड कर देते हैं। 3 to 5 इयर्स हम उसका ब्लड नहीं लेते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने टीबी की मेडिसिन खाई है तो आप 3 से 5 साल तक ब्लड नहीं दे सकते। और आप अगर थायराइड की मेडिसिन खा रहा है तो तब भी नहीं दे सकते। हाइपरटेंशन की मेडिसिन खा रहा है तब भी नहीं दे सकते। डायबिटीज खा रहा है नहीं दे सकते। एस्थमा की खा रहा है तो नहीं दे सकता है,
कोई भी हार्ट डिजीज़ की पेशेंट है नहीं दे सकते। तो ये हेल्दी लोगों के लिए ही है कि हेल्दी लोग अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब ने बता दिया कि किस किस को नहीं दे सकते। तो ये अभी हम लोग का ये मई का महीना चल रहा है, तो इसमें एक वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। यस। तो ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि थैलेसीमिया होता क्या है और इसमें बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, थैलेसीमिया जो एक डिजीज़ है, ये एक प्रकार की हीमोग्लोबिनोपैथी है। हीमोग्लोबिनोपैथी मतलब आसान भाषा में जो हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल ना बन के डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन रहा है, और वो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन जो है उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती है। तो जो हमारे ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए तो वो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन नहीं दे पा रहा है। तो इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है माइनर थैलेसीमिया, एक होता है मेजर थैलेसीमिया। जनरली माइनर थैलेसीमिया को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं लगती है, लेकिन मेजर थैलेसीमिया को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत लगती है। आई थिंक एवरी 15 to 20 डेज़ में उनको ब्लड की ज़रूरत लगती है, क्योंकि उनका बॉडी नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बना रहा। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए जो मेजर थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं तो उनको हर 15 दिन में 15 से 20 दिन में उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है। और बताइए कि कोई रिलेटिव भी होगा तो हर 15 दिन पर तो दे नहीं पाएगा। तो ये तो आप लोगों का सपोर्ट है, ये जो हमारे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक बच्चा है जो थैलेसीमिया से जूझ रहा है, तो उसको हर 15 दिन पे उसकी माँ कहाँ से ब्लड लाएगी। तो अगर हम और आप डोनेट अगर नहीं करेंगे तो उस बच्चे की लाइफ रिस्क में आ जाएगी और शायद वो सरवाइव भी ना करे अगर उसको ब्लड नहीं मिलेगा। तो ये आपकी हमारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए कि ऐसे बच्चे जो डिपेंडेंट हैं, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हैं, उनको हम नियमित या रेगुलर तौर पे उनको ब्लड प्रोवाइड कराएं। और हमारा नाज ब्लड बैंक एंड कंपोनेंट सेंटर इस दिशा में काफ़ी समय से काम कर रहा है, और हम लगातार अवेयरनेस फैला रहे हैं पब्लिक के बीच में कि आप आइए, घरों से बाहर आइए और ऐसी सोसाइटी में ऐसे बच्चों की हेल्प करिए जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है। नहीं, तो ये इसमें हमें लगता है सबको बहुत आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल में कि वो एकदम लाचार सा फील करते हैं ना, कि उनको ये समझ में नहीं आता है। तो NGO हो गया या हम लोग जैसे ब्लड बैंक हो गया, उनसे वो बातचीत करते रहते हैं। और अगर हमारे पास कोई डोनेट नहीं करेगा तो हम कैसे दे पाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे पास डोनेट करते हो तो उनको ब्लड प्रोवाइड होता है। जी हाँ, अगर आप वॉलंटरी डोनर हैं, स्वैच्छिक रक्तदाता हैं, तो आप हमारे नाज ब्लड बैंक एंड कंपोनेंट सेंटर में आ सकते हैं। ब्लड डोनेट करके अपना एक वॉलंटरी डोनर कार्ड ले सकते हैं, और उस कार्ड के बेसिस पे जो भी आपके नियर बाई में या आपके रिलेटिव्स या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आप चाहते हैं कि आप अपना ब्लड दिलवाना चाहते हैं, तो वो कार्ड के थ्रू हम फिर आपको जब एक बार कार्ड मिलता है तो दोबारा आपको उस दिन ब्लड नहीं देना पड़ता है। आपको सिर्फ उस दिन केवल प्रोसेसिंग फीस देना होता है बस। बाकी जो है आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, 3 महीने जो भी रहता है, हाँ। तो आपको जरूरत पड़ती है तो आप कार्ड दिखाइए और आपने डोनेट किया। इमरजेंसी में अगर आपकी जरूरत हाँ। पड़ती है तो बिना डोनेट किए आप ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ है, और ये हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसमें सब लोग जुड़िए और इसको आगे बढ़ाइए। और आप जहाँ भी हो, इंडिया के जिस कोने में हो, जहाँ भी हो, आप वहाँ डोनेट करिए। और जो इलाहाबाद वाले हम तो कहेंगे कि आइए नाज ब्लड बैंक में और अपना डोनेट करिए। और आपको पता होगा कि आपका ब्लड किसको जा रहा है। आप अगर चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ आपका ब्लड किसको गया है, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि इस पेशेंट को गया है, इस तारीख को गया है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी इससे बाकी कोई बीमारी तो होती नहीं है, किसी तरीके का कोई चीज़ें होता नहीं। आपने सब कुछ बता दिया कि इससे ना कोई हमें किसी तरह का कमज़ोरी महसूस होता है, ना ही किसी तरीके का कोई बीमारी होती है ब्लड देने से, बल्कि ब्लड देने से हमारा बॉडी और अच्छा हेल्दी हो जाता है। तो रेगुलर देते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर विश्वदीप केसरवानी जी का, इन्होंने हमें बहुत कुछ जानकारी दिया है, और फिर से इनको बुलाया जाएगा। कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए, और फॉलो करिए हमारा सेहत और समाज चैनल को, ताकि हम लोगों को आने वाले टाइम में आपको तरह तरह की चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया जाए, समाज से रिलेटेड और सेहत से रिलेटेड, जिससे हमारा समाज और सेहत दोनों स्वस्थ रहें। हेल्दी इंडिया, हेल्दी पीपल्स।